फिलहाल तो ये चेक करते हैं कि अपना बुखार तो नहीं, क्योंकि मेरे को बुखार लग रहा है यार। तो यहाँ पे सबकी तबीयत हो रखी है घर में ख़राब, सभी के बुरे हाल। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग? और मैं एकदम बढ़िया। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जिम से, क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर पहले ही यार घर पहुंचा और तो मैंने सोचा कि एक तो तबीयत भी ठीक नहीं थी, तबीयत इन द सेंस कि बुखार जैसा हुआ होली के दिन बाल्टी की खांसी जुकाम ये सारी चीज़ें। अब बाल्टी की बाल्टी फेंकी गई है होली के दिन मुझ पर। तो ठीक है, होली साल में एक बार आता है तो बढ़िया करके सेलिब्रेट हुई। तो अभी जैसे मैं घर पहुंचा ना, उस टाइम पे मेरा ऐसा हुआ कि मैं कहा भाई फटाफट अब जिम को निकलते हैं, ठीक है। क्योंकि जिम में आके ना एक अलग ही नशा है, और जैसे ही जिम में एंटर होता है ना, हमें कोई भी परेशानी, कोई भी टेंशन, कोई भी कुछ ऐसा हो ना, वो सारी चीज़ें ना खुद ब खुद ठीक होने लग जाती है। जब हमारा ना थोड़ा वेट उठाते हैं ना, और जिस टाइम पे मैं जिम ना हूँ ना, उस टाइम पे मेरा बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल ही खज्जल जैसा, मैं कि यार क्या है, पूरी बॉडी में ना पेन होनी शुरू हो जाती है। तो ये मुझे जिम की ना सबसे बढ़िया और सबसे खूबसूरत चीज़ लगती है कि हाँ भाई, अब शरीर को भी ना आदत हो चुकी है कि भाई ट्रेन करने की, वर्कआउट करने की, फिट रहने की। तो हम सभी को ऐसी आदत डालनी चाहिए। किसी भी तरह का कोई भी एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व कीजिए। रनिंग होगी, स्विमिंग होगी, साइकिलिंग होगी, बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी मस्त है। एंडोरेंस ट्रेनिंग तो ठीक है, बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, उस टाइम पे, क्योंकि हमारी बोन्स वगैरह जो होती है वो भी कमज़ोर होती पड़ती है, और हमारा मसल भी लूज़ होने लगता है। तो फिटनेस पे हम सबको अपने कीमती वक्त में से अपने, हम शायद कई लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पाता होगा, क्योंकि उनका जो दिन का दिनचर्या है वो बिल्कुल इस तरह से होगा कि बिल्कुल भी नहीं। बट वहीं ये भी तो है ना कि हमें अपने लिए तो टाइम देना, अपनी सेहत के लिए तो टाइम देना। हम कुछ कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा बिजनेस में हम अर्न कर रहे हैं, तो ये सब का क्या फ़ायदा जब हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा। तो शरीर पे हम सबको ध्यान देना चाहिए। तो चलिए फटाफट करते हैं एक चेस्ट का वर्कआउट, गच्च वाला वर्कआउट को करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले मेरी जो एक्सरसाइज होगी वो होगी इंक्लाइन चेस्ट प्रेस, और सभी एक्सरसाइज के मैं 3 या 4 सेट्स लगाता हूँ। तो इस टाइम ना तबीयत की सच में लगी बढ़िया ढंग से। फिलहाल तो ये चेक करते हैं कि अपना बुखार तो नहीं, क्योंकि मेरे को बुखार लग रहा है यार। एकदम से शरीर गर्म पड़ रहा है, एकदम से ठंडा हो रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो बड़ी मुशक्क़तों के बाद चेक कर पाया कि बुखार 103 और 104 के बीच में। एक तो ये जो मरकरी वाला जो थर्मामीटर होता ना, इसमें समझ में नहीं आता, पल्ले ही नहीं पड़ता। और जो दूसरे होते हैं वो वाले ठीक लगते हैं, जिसमें जो डिजिटल वाले। तो पूरा खोपड़ा इस टाइम पे, पूरी बॉडी, मतलब जहाँ पे टच कर रहा हूँ वहाँ ऐसा लग रहा है कि दर्द है, दर्द है भाई। हाँ, फिलहाल अभी काढ़ा भी बनाते हैं, और फिर दवाई भी कहाँ रखी है, दवाई वगैरह खाकर करते हैं रेस्ट। हाँ, शरीर बहुत मैटर करता है यार, चाहे कुछ भी चीज़ हो, कंसिस्टेंसी हो, कुछ काम हो, हर एक चीज़ के लिए भाई हेल्थ मस्ट। मैं जैसे ना कैसे तो मैं जिम तक तो मैं पहुंच गया था, ठीक है, और इतनी मेरे अंदर एनर्जी भी मैंने जनरेट कर दी थी कि हाँ भाई मैं बोल भी सकूं और एक्सरसाइज भी कर सकूं। बट जैसे ही घर पहुंचा ना, एकदम से शिवरिंग मेरे को स्टार्ट होगी। बट अभी मेरे को देखो कि मैं ऐसे ही हूँ टी शर्ट में, क्योंकि गलत चीज़ है, अभी पहनता हूँ फटाफट और बनाता हूँ
फट से काढ़ा, क्योंकि रज़ाई के नीचे मैंने 3 रज़ाइयाँ ली हुई है ना, तो इसमें ठीक हो जाता, कर लगती नहीं, पूरा सर तक डाला ऊपर। और कपड़ों में मेन दिक्कत ये बच जाती है फंसने की, कपड़ों में ही फंस जाता हूँ मैं। वो सबसे बड़ी क्लोली चीज़ है। उस टाइम पे मुँह भी ऐसा सूज गया ऐसा। फिलहाल उठते हैं, फटाफट बनाते हैं काढ़ा। तो यहाँ पे सबकी तबीयत हो रखी है घर में ख़राब। खाना खाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं। क्या है वैसे खाना? क्या दाल है? थोड़ी सी खानी है, एक ही रोटी। क्योंकि क्या होता है ना, जिस टाइम पे हम भी बाहर वगैरह होते हैं ना, हमें भूख नहीं लगती, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी जो होती है ना, वो फोकस करती है एंटीबायोटिक बनाने में, ठीक है, एंटीबॉडीज़ बनाने में, ताकि उस इन्फेक्शन से, उस वायरस से लड़ सके। और एनर्जी कहाँ से आती है वो सारी चीज़ें करने की? खाने से। तो चाहे थोड़ा ही बट खाना चाहिए। फिर उसके बाद बनाएंगे काढ़ा। आपका भी क्या गला खराब है? कल भी सोई। सभी के बुरे हाल। और यहाँ बन रहा है काढ़ा। तो ये हो गया है अपना काढ़े का मटेरियल तैयार। अदरक, काली मिर्च, लौंग, अजवाइन, और इसमें डालेंगे फिर हम थोड़ा सा गुड़, क्योंकि गुड़ बहुत अच्छा रोल प्ले करता है गले की खिसखिस के लिए। और थोड़ी सी इसमें डालेंगे हम चाय पत्ती। तो ये हो गई अपना, ये हो गया अपना अमृत तैयार। कर जा। तो जस आशा करते हैं ये काढ़ा रंग ज़रूर लाएगा। तो सब कुछ हो चुका है, सब कुछ हो चुका बोले तो स्किन केयर भी हो चुकी है, क्योंकि होता ना, हम जब कई बार बीमार हो जाते इतने आलसी और लेथार्जिक हो जाते हैं कि हम अपना स्किन केयर वगैरह नहीं करते। पर नहीं, जो रूटीन है वो फॉलो ज़रूर करना है, चाहे उतना डीप ना हो बट फॉलो ज़रूर करना है। फिलहाल अभी पीते हैं काढ़ा, और इस काढ़ा से आशा करते हैं कि भाई ये अपना काम बढ़िया करके करें। और इस व्लॉग को भी करता हूँ मैं एंड, ठीक है। आई होप आप लोगों को आज का मेरा ये व्लॉग अच्छा तो क्या ही लगेगा, बीमार पड़े या सब। तो please do like, share and subscribe my YouTube channel if you really like my vlog. Till then, bye bye, take care and God bless you.